जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर प्लेयर्स जो है वो खेलने के लिए आए। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फुटबॉल और वॉलीबॉल का ये टूर्नामेंट है, 2 दिन तक ये चलेगा। और जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया है, इन यंगस्टर्स को कितना ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है, खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है और जो जीतेगा उनको ट्रॉफीज़ भी जो है वो दी जाएगी और पुरस्कार भी जो है वो दिया जाएगा। देख पा रहे हैं किस तरह से इस समय हम परेड ग्राउंड में जो है मौजूद है। ये मिनी स्टेडियम परेड है, जहाँ पर जो बच्चे हैं, ये प्लेयर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि 2 दिन का जिस तरह से ये टूर्नामेंट है, किस तरह से ये फील करे और कैसा इनको लग रहा है। आपका नाम? साहिल कुमार, साहिल, कहाँ से आए हो? आरसपुरा। आरएसपुरा से आए हो। कैसा लग रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जो है दिया गया है खेलों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जो मोटिव है कि हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे जी। कि यूथ को ड्रग्स से दूर ही रहना चाहिए और करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बड़ी बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म की काफ़ी कमी रहती है कि कोई ग्राउंड नहीं मिल पाता खेलने के लिए, तो यहाँ पर आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे और खेल भी रहे हैं आप। वो तो है, ग्राउंड की कमी तो रहती है, लेकिन जब भी मौका मिले हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। यही कहूँगा। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ और भी प्लेयर्स से बात करते हैं। आपका नाम? मैम शुभम चौधरी, कहाँ से आए आप? मीरन साहिब से। मेरा साहब से आए, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर खेल के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक जो प्लेटफॉर्म मिला है आपको, उस पर क्या कुछ कहे जाएंगे? जेकेपी का किस तरह से धन्यवाद करेंगे, क्या कहेंगे? मैम उन्होंने ये टूर्नामेंट इसलिए कराई थी कि ये जो बच्चे आजकल का यूथ है वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उनको दूर रखने के लिए तो टूर्नामेंट सुबह कितने बजे से खेल रहे हैं आप? 9 o'clock खेल रहे हैं। तो कब तक खेला हमने? अभी सुबह तो प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी हो गया हाफ एंड आवर हो गया। जी। तो क्या कहेंगे इस प्लेटफॉर्म के लिए? अच्छा बच्चों के लिए। जी, धन्यवाद। आपका नाम? आरुष भगत। आरुष, कहाँ से आप? मैं बिश्नाह से हूँ। बिश्नाह से आए। अलग हाँ अलग जी। जगह से तमाम प्लेयर्स आए हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से टैलेंट से बड़े हुए हैं सभी प्लेयर? हाँ जी, ये बात तो देखिए बिल्कुल सही है। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं, हम स्कूल में जैसे खेलते हैं तो वहाँ पे भी इतने प्रॉपर ग्राउंड नहीं होते। हम भी इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, ये ग्राउंड बहुत अच्छा है। ये जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें कम ही थोड़ी देखने को मिलती हैं, जैसे कि बहुत कम ही ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हमें खेलने का मौका मिलता है, इसलिए हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो और जेकेपी के लिए क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया कि हमें ड्रग्स से मतलब दूर रहना चाहिए। आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा, हमने भी देखा है वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ऐसे ड्रग्स वगैरह में, तो इन सब से दूर रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो क्या कहेंगे जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? ये पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज यूथ को एंगेज करने की कोशिश की है। जैसे टाइम टू टाइम आप देखते हैं अलग अलग सेगमेंट्स को टैप करते हैं हम। इसका मकसद यही होता है कि जैसे मेरा ये कहना है कि पुलिस इज़ पब्लिक, पब्लिक इज़ पुलिस। पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एक अपने शेल में नहीं चल सकती। लोग हमारे साथ होंगे तो क्राइम रुकेगा, क्राइम के बारे में खबर मिलेगी। लोग जैसे आप देखते हो कहीं बिजली भी ख़राब होती है, पानी नहीं आता, तो पुलिस को ही अप्रोच करते हैं। तो हम ही वो माध्यम बनते हैं लोगों के साथ, एक कार्ड जो जुड़ी हुई है। उसी के एक सिलसिले में आज हमने बच्चों को एंगेज करने की कोशिश की। जैसे कि आप जानते हैं ड्रग अब्यूज़ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में हमारी सोसाइटी में बन गई है। बच्चों को इस टाइम हमें टाइमली ये बताना ज़रूरी है कि क्या ये इविल डिज़ाइंस हैं जो कि ड्रग पैडलर्स हैं उनके, जैसे बच्चों को किस तरीके से लुभाते हैं अपनी तरफ, एंटाइज किस तरह से करते हैं। कोई पतला बच्चा है उसको कहते हैं आपकी सेहत बन जाएगी, ये वाली दवाई ले ले, ये कर ले। कोई मोटा है उसको कहेंगे पतला हो जाएगा, एनर्जी कम है तो कहेंगे एनर्जी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने ये टूर्नामेंट शुरू जैसे ही हुआ बच्चों को थोड़ा एक समराइज़ किया, उनको बताया हम लोगों ने कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप फेस कर सकते हो। क्योंकि हम पुलिस में रहने के कारण क्रिमिनल जैसे हम पकड़ते हैं उनसे जब पूछताछ होती है तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस तरह से कौन सा मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हैं बच्चों को एंटाइज करने के लिए। तो हमारा यही था कि बच्चों को ये बताएं कि इन चीज़ों से ये बचें। और सबसे बड़ी बात है, चाहे आज हम 22 बच्चों को बता रहे हैं या 25 को बता रहे हैं, ये एक वेव सी बनती है। एक बच्चा आगे 10 को सुनाएगा, आगे 10 आगे सुनाएंगे, तो एक ये कास्केडिंग इफेक्ट बनता है। तो मेरा यही कहना है कि मतलब आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। आप ही के माध्यम से मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ हो चुकी है, क्योंकि दोनों जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं ज़्यादातर, तो बच्चों पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। कभी ना कभी अगर बच्चे आपके 14-15 साल के हो गए, उनकी अलमीरा चेक करें, कहीं कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं पड़ी हुई,
बच्चा घर पे है, गर्मियाँ हैं, तो उसके बाजुओं पे ध्यान दे दिया, कहीं इंजेक्शन तो नहीं लेता। तो इसी तरह से मतलब एक क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स ने आज की डेट में अपने बच्चों के लिए रखना ही रखना है। ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा है तो ऐसा होगा, और कभी कोई बच्चा इसकी चपेट में आ भी जाता है ड्रग्स की, तो सोसाइटी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे छुपाओगे, जितना टाइम लगाते जाओगे, वो आप ही के लिए प्रॉब्लम बनती जाएगी। तो इसमें आपने आगे आना है। अगर बच्चा इसमें पड़ भी गया है तो पुलिस की आप हेल्प ले सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे पुलिस के भी हैं। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर जाना चाहेंगे, पुलिस एडवाइस भी करती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैं रजौरी में जब पिछली पोस्टिंग में था, तो कोरोना के टाइम वहाँ पे 2-3 बच्चे ऐसे मिले जिनके पेरेंट्स चाहते थे, बट वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो हमने अपने पुलिस वाले साथ में लगाए। तो मैं शुक्रिया करूँगा हमारे जो लाइन में मैम हैं, इस समय मुझे नाम नहीं याद आ रहा, डॉक्टर, तो रिहैब सेंटर जो है, उन्होंने इतनी हेल्प की। उन्होंने कहा कि इनका कोरोना का टेस्ट करवा के लाइए, ये आपकी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है, और उन्होंने पूरी हेल्प की। तो मैं लोगों को यही कहूँगा, पुलिस आपके साथ है। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि आपका बच्चा या आपका कोई जानने वाले का बच्चा इसमें मुलविस है, ड्रग्स लेता है, और उसको रिहैबिलिटेशन में जाना है, तो हमारे को अप्रोच करिए, हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। सर, जो टूर्नामेंट आयोजन किया गया है, इसका किस तरह से बच्चों में एक्साइटमेंट देख रही है और कितना टैलेंट देखने को मिल रहा है? हमारा ये आज का टूर्नामेंट जो है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत है, और इसमें सब डिवीज़न नॉर्थ सिटी में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हमारा मोटिव भी यही है कि स्पोर्ट्स के प्रति जो यूथ है उसको लगाएं, और इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट लोग, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, और इसमें 6 टीमें अभी तक पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर फर्दर कोई और टीम आती है तो उसको भी हम एंटरटेन करेंगे इसमें। प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन कितनी दिख रही है? बढ़ चढ़ के उस तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जो आपका मकसद है? जी, जी। वैसा सुबह से ही इवन मुझे कल शाम से ही कॉल्स आई हैं इस बारे में कि ये बहुत अच्छा आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस तरह के इवेंट्स हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो यूथ है उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव साइड जाती है, और जो ड्रग मेनेंस बनी हुई है उसको हम इससे, एक तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको भी कटल करते हैं, और दूसरा नंबर, और हम ये चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। जैसे नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स प्रमोट हो रहा है, वैसे ही स्टेट लेवल पे और जेके पुलिस की तरफ से भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की ये एक पहल है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फोन्स में ही लगे रहते हैं, उनको बाहर की फिजिकल एक्टिविटीज़ का इतना पता नहीं होता, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि हमारी जो यूथ है, यूथ में एनर्जी और फिज़िकली यूथ फिटनेस की तरफ होना चाहिए, और उसके लिए उसको किसी न किसी स्पोर्ट्स में या कोई ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए जिससे उसकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ठीक रहें। और क्योंकि मोबाइल की एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप अपनी जो फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी जो चीज़ें हैं उनसे दूर चले जाते हैं, और आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा टूर्नामेंट जिस तरह से आयोजित किया गया है, जिसमें फुटबॉल के साथ साथ प्लेयर्स जो है वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, और प्लेयर्स से भी हमने बातचीत की। उनका कहना है कि नशे से दूर रहने के लिए एक इनिशिएटिव जो है ये लिया गया है, यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि खेलों के प्रति जो है वो आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तमाम प्लेयर्स आए हुए हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह के खेल का आयोजन होते रहना चाहिए, ऐसा इन तमाम प्लेयर्स का कहना है। तो हम उम्मीद करते हैं जो कि इस तरह के टूर्नामेंट जो है आने वाले समय में भी जो है वो करवाती रहेगी, ताकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं मेंटली फिट होने के साथ साथ फिजिकली फिट भी रहेंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।